हेलो दोस्तों, लो समझ लो को यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगातार कई वर्षों से पर्यावरण एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो सकता है, चाहे वो कानपुर यूनिवर्सिटी हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो। प्रत्येक यूनिवर्सिटी में पर्यावरण के जो क्वेश्चन आते हैं वो सेम आते हैं। तो आज उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कई वर्षों से लगातार पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारत का विलुप्त होता जंतु, यानी भारत में वो कौन सा जंतु है जो धीरे धीरे उसकी संख्या घट रही है, विलुप्त होता जा रहा है। तो बताना है आप सभी को। पहला ऑप्शन है एशियाई चीता, दूसरा ऑप्शन है ऊंट, तीसरा ऑप्शन है सांड व बैल और चौथा ऑप्शन है बिल्ली। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एशियाई चीता। एशियाई चीता ये प्रायः लुप्त होते जा रहे हैं, उनकी संख्या में काफ़ी गिरावट आ गई है, तो इसको रेड डाटा के अंतर्गत रख दिया गया है हाल ही में। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि कौन सा एक जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग इस जैव विविधता का ह्रास के कारण नहीं है। आगे देखते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा रटना नहीं है, आपको सिर्फ सुन लेना है और आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कौन सा एक सबसे जैव विविधता वाला परितंत्र है। बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मरुस्थल। मरुस्थल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मरुस्थल। मरुस्थल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। थोड़ा दोस्तों अभी पेन सही नहीं चल रहा है। आगे देखते हैं। कौन एक जीवमंडल परिरक्ष क्षेत्र नहीं है, सभी को बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला थार मरुस्थल, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, भारत में कौन एक लुप्त प्रजाति नहीं है? इसका मतलब अभी वो गायब नहीं हुआ है यहाँ से। तो कौन सा लुप्त प्रजाति नहीं है, सभी को पता होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेंदुआ। तेंदुआ अभी हमको जितने भी चिड़ियाघर हैं या अभ्यारण्य में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये एशियाई शेर अभी हमने बताया। गिद्ध और लाल पांडा ये सिक्किम का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। लाल पांडा सिक्किम का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। ये सब सारे एक तरह से विलुप्त हो गए हैं। अब इनकी प्रजाति कोई किसी भी प्रकार की नहीं बची हुई है। आगे देखते हैं। सब कानपुर यूनिवर्सिटी में बीकॉम बीए में ये सब आए हैं। ये मतलब बीए बीएससी बीकॉम सभी में इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण का एग्ज़ाम होता है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पास कर पाया है तो सेकेंड ईयर में कीजिए, सेकेंड ईयर में नहीं तो थर्ड ईयर में। मैंने फाइनल होते होते पर्यावरण का एग्ज़ाम पास करना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, भारत में किस बाघ परियोजना आरंभ हुई थी? भारत में किस वर्ष बाघ परियोजना आरंभ हुई थी? तो सभी को बताना है किस वर्ष आरंभ हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1973। 1973 ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, याद रहेगा सभी को। आगे देखते हैं। कौन एक बाघ परियोजना सुमेलित है? बताइए, कौन एक बाघ परियोजना सुमेलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, वाह। ये पेंच जो है, पेंच बाघ परियोजना, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। याद रहेगा, पेंच कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये नामदफा अभ्यारण्य कहाँ है? नामदफा ये अरुणाचल प्रदेश में। याद रहेगा सभी को, नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान ने हाथी परियोजना को प्रारंभ किया? बताना है। परियार कहाँ पे है? केरल। कहाँ पे है? केरल, याद रखना है। मानस कहाँ है? असम में। कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड। इस सभी को याद रखना है और राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन एक संकटपन्न अपशिष्ट नहीं है? इसका मतलब ये होता है कि कौन एक अभी संकट में नहीं है, कौन सा जीव अभी संकट में नहीं है। किस चीज़ जीव नहीं, मतलब किस चीज़ को संकट में नहीं माना जा सकता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्यालय अपशिष्ट। कार्यालय अपशिष्ट संकट में इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि कार्यालय से जो भी कूड़ा प्रदान होता है वो एक डस्टबिन में रख दिया जाता है और उसको बाद में क्या किया जाता है? जला दिया जाता है। क्या किया जाता है? जला दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा वायु प्रदूषण, हमारे वहाँ पे जो भी कचरा इकट्ठा होता है वो जलाने से क्या होता है? प्रदूषण का खतरा कम हो जाता है। तो कार्यालय में ऐसा होता है। और पॉलीथीन बैग ये सब क्या है? एक तरह से संकट उत्पन्न अपशिष्ट हैं। आगे देखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किस राज्य में काजीरंगा जैव मंडल स्थित है? सभी को पता होना चाहिए। काजीरंगा कहाँ पे है? असम में। अभी हमने बताया काजीरंगा, मानस, ये दोनों कहाँ पे हैं? असम में। कर्नाटक, उत्तरांचल, उड़ीसा, यहाँ भी कई अभयारण्य जैव मंडल पाए जाते हैं। उन सभी को आप याद कर लेना। आगे देखते हैं, मानव का वैज्ञानिक नाम। ये तो सभी को पता होगा क्योंकि हम इसको कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि मानव का वैज्ञानिक नाम जो होता है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान मानव, बुद्धिमान मानव। होमो सैपियंस का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान मानव। आगे देखते हैं, क्या ऑप्शन हो जाएगा? पृथ्वी का सबसे बड़ा विशाल आकार का जीव। पृथ्वी का सबसे विशाल आकार का जीव या बड़ा कह लीजिए तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? नीली व्हेल। ये एक मछली है नीली व्हेल, यानी इसको ब्लू व्हेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लू व्हेल। और ये नीली व्हेल ये समुद्र यानी सागर में पाई जाती है। ये सबसे बड़े आकार का एक जीव है, हाथी से भी बड़ा होता है कई गुना। अगला क्वेश्चन आता है, सबसे तेज दौड़ने वाला वन्य जीव। सबसे तेज दौड़ने वाला वन्य जीव चीता। चीता जो है बहुत फुर्तीला जीव है और ये बहुत तेज दौड़ता है सभी से, हिरन से, कंगारू से, घोड़ा से, सभी से बहुत तेज दौड़ता है। घाना पश्चिमी बिहार स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी एग्जामों में लगकर पूछा जाता है। घाना जो है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। घाना में, राजस्थान में एक और रणथंभौर, रणथंभौर, ये आपको याद रखना है, ये भी राजस्थान में ही है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना हुई। राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला 1952 में, यानी 1952 में इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना हुई थी। याद रखेंगे आप सभी। अगला देखते हैं कि सिमलीपाल बाघ प्रशिक्षण निम्नलिखित राज्य में स्थित है। सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में है, सभी को याद होगा और इम्पॉर्टेंट भी है। राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट आता है, असम गेंडा सुरक्षा अधिनियम बना था, बताइए। तो ये बना था 1988 ईस्वी में। कब? 1988 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा 1988, यानी इससे सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखना है सभी को ये सारे क्वेश्चन। अगला देखते हैं, काजीरंगा जैव मंडल किस राज्य में स्थित है?
बताया है अभी हमने, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। जो काजीरंगा जैव मंडल स्थित है वो कहाँ पे है? असम में। असम में एक और पाया जाता है जैव मंडल, क्या है? मानस। याद रखेंगे आप सभी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा जानवर अफ्रीका के जंगलों में नहीं मिलता? तो ये याद करना है इसको। स्लोथ। स्लोथ ये कोई जानवर है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो हो सकता है मिल जाए। ये क्या है कि अफ्रीका के जंगलों में नहीं मिलता है। आगे देखेंगे, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो उनका नाम था E.A. नोर्स। क्या नाम था? E.A. नोर्स, मतलब बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान देना, इसको ध्यान से याद रखना है आप सभी को, कंसंट्रेशन होकर वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। दोस्तों आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इससे क्या होता है कि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मेरा जो इतनी मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, थोड़ा मुझे प्रेरित करता है मेहनत करने के लिए, और उत्साह बढ़ता है कि आपने वीडियो को लाइक किया है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब किया और दोस्तों के साथ शेयर किया है। तो इसमें आपका नुकसान कुछ नहीं होता है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना होता है और दोस्तों के साथ शेयर करना होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने से भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है, आपका फ़ायदा ही है। तो बताइए इसमें क्या होगा? निम्नलिखित में से किस सागर में मछलियाँ नहीं मिलती हैं? किस सागर में मछलियाँ नहीं मिलती हैं? तो मृत सागर, जैसा कि आप याद रख सकते हैं इस प्रकार से कि मृत मतलब क्या होता है? जहाँ व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त हो, जहाँ कोई चीज़ मरा के समान हो। तो जहाँ मृत्यु होगा वहाँ पर कोई रहने नहीं आएगा, तो इसका मतलब मृत सागर में मछलियाँ नहीं मिलती। भाई मछलियाँ मृत सागर में जाएंगी तो एक तरह से मर जाएंगी। इसे आप रिलेट कर सकते हैं, आपको आसानी से याद रहेगा। आगे देखते हैं कि सागर में मछलियाँ निम्नलिखित में से किस पदार्थ पर जीवित रहती हैं? बहुत अच्छा है, वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है, याद रखना है सभी को। ये है कि राइट आंसर हो जाएगा प्लैंक्टन। तो राइट आंसर भी हो जाएगा आपका प्लैंक्टन। आगे देखते हैं, पृथ्वी का सबसे विशाल आकार का जीव, अभी हमने बताया भी है, पृथ्वी का सबसे विशाल आकार का जीव क्या है? नीली व्हेल। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन में बताया था कि ब्लू व्हेल, इसको ब्लू व्हेल इंग्लिश में बोला जाता है। ब्लू मतलब नीला, व्हेल मतलब मछली। और ये नीली मछली सबसे बड़े आकार का, ये हाथी से, गैंडा से, दरियाई घोड़ा से भी बड़ा है। फूलों की घाटी स्थित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फूलों की घाटी स्थित है कहाँ? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड को एक और नाम से जाना जाता है देवों की भूमि। देवों की भूमि किस लिए कहा गया है? क्योंकि उत्तराखंड एक नदियों से भरपूर राज्य है और वहाँ पर बहुत सारे, ऐसा माना जाता है कि ईश्वर का जन्म हुआ है वहीं पर उत्तराखंड में, तो इसलिए उसको देवों की भूमि भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रहेगा आप सभी को। आगे देख लेते हैं कि पक्षी डोडो विलुप्त हो गए, किसके कारण डोडो पक्षी विलुप्त हो गए? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त किसी के कारण है, क्योंकि डोडो पक्षी अभी विलुप्त नहीं हुआ है। दोस्तों डोडो पक्षी अभी विलुप्त नहीं हुआ है, याद रखना है आपको, ये डोडो पक्षी अभी विलुप्त भी नहीं हुआ है। आगे देखेंगे, सुंदरवन प्रसिद्ध है, सभी को पता होना चाहिए सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर। ये सुंदरवन तो है कहाँ? ये एक सुंदरवन एक प्रकार का मैंग्रोव वन है जो पश्चिम बंगाल राज्य में है। ये सुंदरवन जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलती हैं तो ये सब नदियाँ जो गाद बनाकर लाती है अपने साथ में, तो एक बीच में टीले का निर्माण करते हैं जिसे डेल्टा के नाम से जाना जाता है। उसी डेल्टे में बसा हुआ एक वन है, उसी को नाम क्या कहा जाता है? सुंदर वन कहा जाता है। तो इसे आप याद रख सकते हैं।
तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करते हो आप लोग ना, वीडियो को जब लाइक करते हो तो हमको बहुत उत्साह होता है कि आपने वीडियो को लाइक किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे टेट का देते हैं या फिर किसी भी कंपटीशन लेवल का देते हैं, तो उसमें जो पर्यावरण के क्वेश्चन होते हैं ये जीके से आते हैं। किससे? जीके जीएस से आते हैं। तो ये जब जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्ज़ाम में, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसको देखना आपको बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आई होप कि वीडियो आपने लाइक किया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया होगा, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।